दो, मैं आपको बताऊंगी ओडिशा की जमीन पर और ज्यादा मजबूती से कमल खिला तो इसका श्रेय किसको जाएगा। मैं हूं उमा सुधीर। मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन सी रणनीति है जिसके चलते आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम जनसेना भाजपा का गठबंधन सत्ता के करीब बन रहा है। मैं हूं वीर राघव और मैं आपको बताऊंगा कि कैसा एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा दक्षिण भारत में उभर रही है। 2024 की लड़ाई में बीजेडी का नेतृत्व नवीन पटनायक ने किया। ऐसे में बीजेपी के पास सिर्फ एक ही चेहरा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। एनडीटीवी के पोल ऑफ पोल्स बता रहे हैं कि इस बार 10 साल के प्रयासों के बाद बीजेपी की डबल इंजन की सरकार वहां बन सकती है। वहीं कांग्रेस, जो कभी सत्ता में इस राज्य में थी, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती नजर आ रही है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पद्मा दुई गुना विकास। दिल्ली और भुवनेश्वर दोनों जगह जब भाजपा सरकार होगी तो विकास भी तेज होगा। ओडिशा के नतीजों को लेकर बीजेपी लगातार दावा कर रही थी, अब की बार डबल इंजन की सरकार बनेगी। एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स के आंकड़े भी यही संकेत दे रहे हैं। एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 15 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेडी को 5 और इंडिया गठबंधन को सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ सकता है। उड़ीसा में जैसे हम लोगों की अनुमान था कि हम लोग 15 से ऊपर 15 से 21 तक कहीं भी जा सकते हैं, और मेरा मानना है ये बहुत चौंकाने वाला रिजल्ट उड़ीसा से आएगा। मोदी जी की डंका देश में बज चुकी है। हालांकि बीजेडी एग्जिट पोल के आंकड़ों को खारिज कर रही है। 2014 और 2019 में ओडिशा को लेकर एग्जिट पोल गलत साबित हुआ था। 2024 में भी एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। हम लोकसभा की 21 सीटों में से कम 12 सीटें जीत रहे हैं। सवाल उठता है कि ओडिशा में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी बीजेडी से आगे निकलती दिख रही है। नवीन बाबू के बारे में एक बात कुछ लोग चर्चा करते हैं कि जैसे लाभार्थी योजनाओं पर आप लोगों ने बहुत मजबूती से काम किया, वो काम उड़ीसा में नवीन बाबू ने भी ठीक ठाक किया है। आप इससे सहमत हैं? देखिए, नवीन बाबू को मैं अक्सर उड़ीसा में झोला छाप सरकार कहता हूँ। वो इसलिए क्योंकि मोदी जी ने हर गरीब को 5 किलो चावल हर महीना उड़ीसा में दिया। देश भर में देता है चावल, गेहूं, बाजरा, रागी, जो जिनको चाहिए। नवीन बाबू ने उस पर अपना झोला चलाने का काम किया, तो अपने फोटो वाला झोला एक इसमें 5 किलो चावल पैक कर दे दिया। सामान आपका, फोटो उनकी। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेडी तो इस बार पिछड़ ही रही है। ओडिशा में कभी सत्ता में रही कांग्रेस भी फिर एक बार जमीन बचाने के लिए संघर्ष करती दिख रही है। और अब आपको ले चलते हैं हैदराबाद, जहां मेरी सहयोगी उमा सुधीर आंध्र प्रदेश के पोल ऑफ पोल्स के बारे में बताएंगी। पोल ऑफ पोल्स के नतीजे वाईएस जगनमोहन रेड्डी सरकार के लिए घबराहट पैदा करने वाले हैं। एक जमाना ऐसा था जब आंध्र प्रदेश की राजनीति पर कांग्रेस और तेलुगु देशम काबिज होती थी। 2009 में वाईएस राजशेखर रेड्डी के मौत के बाद उनके बेटे वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने धीरे धीरे आंध्र प्रदेश की राजनीति पर अपनी पकड़ बनाई। लेकिन 2014 में जिस तरह गठबंधन भाजपा और तेलुगु देशम का गठबंधन ने वाईएस जगनमोहन रेड्डी को हरा दिया, 2024 में भी वही होता दिख रहा है। अब की बार 400 पार करना है तो इसमें दक्षिण की अहम भूमिका होगी। अगर तमाम एग्जिट पोल सही साबित हुए तो बीजेपी के लिए आंध्र प्रदेश ऐसी ही एक भूमिका निभाता दिख रहा है। एनडीटीवी के पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में एनडीए को 18 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि वाईएसआर कांग्रेस को 7 सीटें मिलने का अनुमान है। आंध्र प्रदेश भी अब सामने आ गया है। टीवी5 तेलुगु का
तेलुगु का जो आंध्र प्रदेश का एग्जिट पोल है वो बता रहा है कि एनडीए को यहाँ पर 25 सीटें मिल सकती, जबकि इंडिया गठबंधन को वाईएसआर आरसी को 0 सीटें। तो ये बड़ा चौंकाने वाला टीवी 9 का जो सर्वे है। क्लीन स्वीप है बिल्कुल। प्रदीप, आप क्या कहेंगे इस पे? आपने भी किया होगा। हम लोग ने जो इसमें, अगर आप दिखाएंगे जन की बात के आंकड़े, जो हमारे आंकड़े इसमें सजेस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एनडीए कंफर्टेबल पोजीशन पे होगी। हम अराउंड 14 to 17 तक एनडीए जा रहे हैं, पर क्लीन स्वीप 25-0 हमको नहीं दिख रहा है। पर ये श्योर है कि बीजेपी अपना आंकड़ा आंध्र प्रदेश के अंदर खोल रही है। 2 से 3 सीट बीजेपी जीत सकती है। चंद्रबाबू नायडू ये इकलौता स्टेट है, जो बड़ी बात है, जहां एनडीए का जो पार्टनर है वो बीजेपी को मदद कर रहा है। हर स्टेट में जो एनडीए के पार्टनर को बीजेपी मदद कर रही है। यहां पे चंद्रबाबू नायडू जो है, उनके कारण भारतीय जनता पार्टी को सीटों में फायदा हो रहा है। ये गलती कभी मत करना कि आंध्र में जगन की पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग है। ये दोनों एक ही है। लोकसभा चुनाव के साथ ही इस बार आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए भी मतदान हुए हैं। पिछले चुनाव में वाईएसआर कांग्रेस के 151 विधायक चुनकर आए थे और जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। गोविंदा गोविंदा। इस बार बीजेपी के साथ तेलुगु देशम और पवन कल्याण की जन सेना पार्टी का गठबंधन हुआ है, जो कम से कम एग्जिट पोल के नतीजों से तो फायदे का गठबंधन दिख रहा है। अब आपको ले चलते हैं चेन्नई, जहां हमारे सहयोगी वीर राघव आपको बता रहे हैं तमिलनाडु के एग्जिट पोल्स के बारे में। जहां तक इस चुनाव की बात है, एज फार एज साउथ ऑफ इंडिया गोस, भारतीय जनता पार्टी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि तमिलनाडु और केरला में पार्टी का वोट शेयर बढ़ाएं और विन एटलीस्ट सम सीट्स। और एग्जिट पोल्स के मुताबिक भाजपा ने तमिलनाडु में भी एंड केरला में भी काफ़ी वोट शेयर इंक्रीज हुआ और सीट्स का उम्मीद भी है। ये देखना चाहिए कि ये वोट शेयर और सीट्स किस तरह भारत का दक्षिण प्रदेश जैसे तमिलनाडु और केरल का पॉलिटिक्स को बदल सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। तमिलनाडु में अगर बीजेपी को अब तक की सबसे बड़ी सफलता मिलती दिख रही है, तो इसमें बीजेपी के तमिलनाडु अध्यक्ष के अन्नामलाई का बड़ा योगदान माना जा रहा है। अन्नामलाई ने द्रविड़ राजनीति के खिलाफ कड़े तेवर दिखाकर अपनी फायर ब्रांड इमेज बनाई है और अन्नादुराई के खिलाफ मोर्चा खोलने से भी पीछे नहीं हटे। बीजेपी ने भी अन्नामलाई पर इस कदर भरोसा किया कि उनके लिए एआईएडीएमके से गठबंधन तक तोड़ दिया। एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक तमिलनाडु की 39 सीटों में इंडिया गठबंधन को 34 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि एनडीए यानी बीजेपी और उसके साथियों को यहाँ 3 सीटें मिलने का अनुमान है। तमिलनाडु में महिला वोट डीएमके को भी पड़ा है और वहां पे बाकी भी फैक्टर्स हैं। और एक चीज समझिए, 2 तरीके की स्टेट है। एक स्टेट जहां बीजेपी का बेस वोट कुछ नहीं है, एक स्टेट जहां बेस वोट है। तो तमिलनाडु में आपके पास बेस वोट नहीं है, तो आप 2% के टेक ऑफ वोट से आगे बढ़ रहे हैं। आपके फिगर्स जन की बात की, तमिलनाडु की इसकी आप बातचीत कर रहे थे। एनडीए के खाते में 0 से 5 सीटें, इंडिया ब्लॉक के खाते में 34 से 38 सीटें और एडीएम के 0, अदर के पास 0 से 1 सीटें। ये तमिलनाडु की 39 सीटों का लेखा जोखा पहला आंकड़ा है WBE रिजल्ट पोल्स और पोल्स का, और ये जन की बात का आंकड़ा है। प्रदीप भंडारी यहाँ बैठे। प्रदीप, अब आप समझाइए, 0 से 5 सीटें आप एनडीए को दे रहे हैं, इसमें कौन कौन सी बीजेपी? देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी कोयम्बटूर और तिरुनेलवेली की जो सीट है वहां पे वो विनिंग पोजीशन में आ सकती है। बहुत नेक एंड नेक कॉन्टेस्ट है और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी अपना आंकड़ा तमिलनाडु के अंदर खोले। अन्नामलाई वाली सीट, जी, कोयम्बटूर अन्नामलाई की सीट और तिरुनेलवेली की सीट। अगर आपको याद होगा, हिस्टोरिकली यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 25% प्लस भी रहा है, कई बार 30% प्लस भी रहा है और हिस्टोरिकली सीट जीती भी गई है। तो ये 2 सीट है जहां पे बीजेपी जीत सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में 11 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। वाराणसी में तमिल समागम का भी आयोजन किया गया था। इसके अलावा संसद की नई इमारत में लगा सेंगोल भी तमिलनाडु से ही आया था। इन तीनों बातों को मिलाकर देखें तो बीजेपी ने
दक्षिण में जड़े जमाने की काफी मेहनत की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।